तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो परीक्षा है वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि पाठ्यक्रम का हम रिवीजन कर लें, क्योंकि लड़ाई हमको लड़नी है तो सबसे पहले जो दुश्मन है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, तभी हम लड़ पाएंगे। तो ये एक तरह से उसी तरह की लड़ाई ही है। यहाँ तो दुश्मन का पता करने के लिए देशों के बीच तमाम जासूसी कराई जाती है, सारी चीज़ें करानी पड़ती है बहुत सारी, लेकिन यहाँ पे जासूसी थोड़ा सा ये खुद ही बोर्ड जो है वो दे देता है पाठ्यक्रम कि आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे और इसी से आपको प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो पाठ्यक्रम रिवीजन करना ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुका था दोस्तों, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार रिवाइज़ करना चाहिए और जो मेन टॉपिक है मैं उस पर आपका एक बार फिर से ध्यान आकृष्ट करूँ। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पाठ्यक्रम शुरू करें इससे पहले सबसे पहले परीक्षा योजना देख लेते हैं। परीक्षा योजना क्या है देख लीजिए। 5 विषय आपसे पूछे जाएंगे, सारे 25-25 नंबर के होंगे। सामान्य हिंदी है, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम्य विकास, तो ये 5 विषय होंगे 25-25 अंक के। जो समय मिलेगा आपको दोस्तों वो मिलेगा 120 मिनट या 2 घंटे का, जो भी समझ लीजिए आप। तो ये चीज़ मुख्य है। दूसरी चीज़ मुख्य ये है, आप लोग जानते भी होंगे कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है। तो कितनी है? तो 1/4 है, यानी आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो पूरा का पूरा 1 नंबर आपका चला जाएगा। तो ठीक है, ये चीज़ें तो हमने जानी, नेगेटिव मार्किंग है। अब सीधे पाठ्यक्रम पे आते हैं। यही ये दुश्मन है दोस्तों जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी नहीं होगी तो हम पूरी तरह से नहीं लड़ पाएंगे, विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। 5 विषयों का अलग अलग पाठ्यक्रम दिया हुआ है। विशेषतः मैं हिंदी के ऊपर बताऊंगा आपको, और सारे विषयों का मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं उसमें। देख लीजिए, पहला विषय हमारा सामान्य हिंदी है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे? समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ। तो संधि और समास दोस्तों मैं इसको राउंड कर दे रहा हूँ। संधि और समास पे आपको विशेष नज़र रखनी है, क्योंकि इससे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रश्न, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो ये हिंदी के अंतर्गत मैंने आपको बताया दोस्तों। इसमें से 2 पार्ट महत्वपूर्ण है, समास और संधि, पर्यायवाची और विलोम। देखिए, देखना सारे टॉपिक्स है आपको दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं जिस पे आप कंट्रोल रखेंगे तो मैक्सिमम प्रश्न आपके सही होंगे। चलिए गणित पे आ जाते हैं दोस्तों। तो गणित के लिए देख लीजिए आप, गणित में इन्होंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यहाँ गणित का मैं ला देता हूँ, यहाँ पे सही रहेगा। तो फिर इसमें देख लीजिए, अंकगणित एवं सांख्यिकी 3 पार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेखा गणित और बीज गणित, यहाँ पे छूट गया था ये। तो ये 3 पार्ट में है। आपको अंकगणित और सांख्यिकी के अंतर्गत जो पढ़ना है टॉपिक देख लीजिए। संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूरी तरह से कंट्रोल करिएगा इन पे। सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणियन, संचयी बारंबारता। आंकड़ों का निरूपण में आपको देख लीजिए दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है दोस्तों। विशेषकर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ अंडरलाइन करता हूँ इसको, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। तो ये इस पर आपको पूरी तरह से कंट्रोल रखना है दोस्तों। बीजगणित में देख लीजिए, आपको बीजगणित में क्या क्या पढ़ना है। एलसीएम और एचसीएफ आपको पढ़ना है दोस्तों, और उनमें संबंध क्या है। जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के, तो ये आप जानते होंगे, पढ़ते रहिए और इस पे आधारित अधिक से अधिक प्रश्नों को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप। युगपत समीकरण है, पढ़ना है आपको अच्छी तरह से। द्विघात समीकरण भी पढ़ना है दोस्तों। गुणनखंड भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। एक क्षेत्रफल प्रमेय, तो क्षेत्रफल प्रमेय के बारे में भी आपको देखना है दोस्तों। अब आ जाते हैं हम सीधे रेखा गणित पे। तो रेखा गणित में आपको त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और इस पे आप पूरी तरह से कंट्रोल रखिएगा। त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, इस टॉपिक पे आपको अच्छी तरह से अपनी पकड़ बनानी है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं हम सीधे सामान्य ज्ञान पे। तो सामान्य ज्ञान में देख लीजिए, तीसरा विषय हमारा है, सारे 25-25 नंबर के होते हैं। सामान्य ज्ञान में देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, सामान्य विज्ञान होगा, इसको ध्यान से देख लीजिए, महत्वपूर्ण है दोस्तों। राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के इतिहास में आपको विशेषतः दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान आपको पढ़ना है। अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल, जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक जीवन तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों
सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे किसी भी सुशिक्षित। तो ये है, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो मेन पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देख लीजिए, भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। यहाँ फिर आ गया, देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विद्यार्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। तो ये जो मैंने दोस्तों अंडरलाइन किया है, इस पे आपको विशेष फोकस करना है। भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। तो ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ आ जाते हैं, देख लीजिए, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, इसको आपको सामान्य रूप में पढ़ना है दोस्तों। जो आपको पूरी डिटेल में पढ़ना है, वो जो भूगोल आप पढ़ेंगे वो उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में पढ़ेंगे, यानी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना किस प्रकार की है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि प्रश्न जो आएंगे दोस्तों, चूँकि उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय ये परीक्षा है, लेखपाल की परीक्षा, तो इसमें उत्तर प्रदेश से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, आखिरी विषय देख लेते हैं। आखिरी विषय हो गया हमारा ग्राम्य समाज एवं विकास। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं, अंडरलाइन करता हूं इसको, ये देख लीजिएगा, आपको देखना पड़ेगा डिटेल में। ग्राम विकास राज्य व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं, इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों यही था मोटा मोटी पाठ्यक्रम, और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन से हैं, और इस पाठ्यक्रम को आप अपने जहाँ भी पढ़ते हो दीवार पे सामने चिपका लीजिए, और उसमें हमेशा इवैल्यूएशन कीजिए कि आपका कितना भाग कवर हो चुका है और किसमें थोड़ी सी कमी है, तो उसको जल्दी ही पूरा कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा जल्दी ही होगी। ये PDF मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से वहाँ जाके लिंक पे डाउनलोड कर सकते हैं और चिपका सकते हैं दोस्तों। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।